हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स 12वीं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशंस। और उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, है ना। तो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बड़ी जल्दी से हम दोनों में डिफरेंस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग उसके बेस पे हम लोग सॉल्यूशंस को लिक्विड सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन के बराबर होती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर नहीं होती है। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हर कंसंट्रेशन और कंपोजिशन पे किसको ओबे करते हैं, रॉलेट्स लॉ को ओबे करते हैं, मानते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो हर कंडीशन में रॉलेट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनके कंपोनेंट्स को यदि मिक्स किया जाए, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करें तो उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, एंथैल्पी चेंज देखने को नहीं मिलती है, यानी कि ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट इवॉल्व होती है। ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब भी कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो या तो एंथैल्पी यानी कि चेंज होगी, यानी कि या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा या फिर वो डिक्रीज़ करेगा। चौथा जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल में वो ये है कि आइडियल सॉल्यूशंस के कंपोनेंट को जब मिक्स किया जाता है देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका अर्थ ये है कि अगर आप आइडियल सॉल्यूशन होंगे लिक्विड के, अगर आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ना तो वो एक्सपैंड करेंगे, यानी कि ना तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ना ही वॉल्यूम उनका डिक्रीज़ करेगा। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब आप दो चीज़ों को मिलाएंगे, दो लिक्विड्स को, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनके इसमें या तो एक्सपेंशन हो जाएगी यानी कि या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के हैं। एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और दूसरे वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट किसका लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो समझिएगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के हैं। एक वो जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस जो है शो करते हैं, दूसरे नेगेटिव डेविएशन। अब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इस केस में जो हमारे पास PA था यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इट इज़ ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। लेकिन नॉर्मली यानी कि रॉलेट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। अगर रॉलेट्स लॉ को ये ओबे करते तो ये रिलेशन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं होता बल्कि इक्वल टू का साइन होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, अब यहाँ पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उस केस में जो डेल्टा H मिक्सिंग है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होती है। सिमिलरली डेल्टा V मिक्सिंग भी जो है यहाँ पे वो क्या होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं उसमें क्या होता है, PA जो है इट इज़ ग्रेटर देन XA इंटू P0A, डेल्टा H मिक्सिंग इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसको समझते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन को लेकर हमारे पास, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो जब इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को पानी में डालते हैं तो ये सोल्यूशन कैसा बन जाता है, दे शो पॉजिटिव डेविएशन, है ना। यहाँ पे जो हमारे पास देखो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन अकर्स व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल इज वीकर देन द इंटरेक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पे देखिए द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप आर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग, पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। एग्जाम्पल हमारे पास देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा H मिक्सिंग भी पॉजिटिव है और डेल्टा V मिक्सिंग भी पॉजिटिव है हमारे पास। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर, ये दोनों क्या बनाएंगे, दे आर दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसी प्रकार से वाटर प्लस प्रोपाइल अल्कोहल ये भी कैसे हैं, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म, साइक्लोहेक्सेन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल किसके हैं, दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि हमें पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब लोग बात करते हैं यहाँ पे
वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारे पास देख लीजिए, अब उल्टा हो गया यहाँ पे। नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारे पास क्या है, इस केस में पी नॉट ए इज़ लेस देन एक्स ए इंटू पी नॉट ए। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, लेस देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 0। तो डेल्टा ये हमारे पास जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सोल्यूशन देख लीजिए हमारे पास क्या है। एग्जांपल अगर सपोज करो आप HNO3 नाइट्रिक एसिड और पानी को मिक्स करते हैं, तो ये कैसा बनेगा सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे जो ए सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स है और सल्यूट फोर्स है, वो क्या है, वो वीक है। तो यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है, इट इज़ ग्रेटर देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, है ना। तो ये हमारे पास है सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा ग्राफ को भी देख लेते हैं। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन देख सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बीच में बनाया हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है बी का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है सल्यूट, और यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का, है ना। ये मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे XA 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन XB का 1 है। तो इस तरह से अगर आप ग्राफ देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आएगी हमारे पास, वो आप ग्राफ देखेंगे। एक्चुअल वैल्यू क्या आनी चाहिए आइडियल के लिए, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, है ना। ऐसे ही हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रहनी चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो वैल्यू जो है वो इससे थोड़ी सी ऊपर आ रही है। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ऊपर घूम के जा रहा है। इसी प्रकार से ये वाला ग्राफ भी और इसी प्रकार से ये वाला ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो जहाँ पे जो वैल्यू है उससे वो ज़्यादा ही वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। अब नेगेटिव डेविएशन में आप देखेंगे यही चीज़ उलट जाती है। जो नॉर्मल वैल्यू आइडियल वैल्यू क्या है, वो ये है, और ये वाली वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में क्या आ रही है, वैल्यू जो है तीनों केसेस के लिए हमारे पास कम आ रही है। तो ये हमारे पास है, दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब हमने देखा स्टूडेंट्स, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो दो प्रकार के, है ना। जो डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार के हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से हैं, सोल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। अब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो भी रॉलेट्स लॉ को ओबे नहीं करते, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो भी ओबे नहीं करते, है ना। तो ये एक डिफरेंस नहीं है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है दोनों के लिए, जो दोनों पर लागू होता है। तो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाले हों या नेगेटिव डेविएशन वाले हों, वो रॉलेट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। अब देखिए, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं उनके लिए क्या हमारे पास है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, है ना। यानी कि हमारे पास क्या है, इस केस में हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होती है, जब आप सोल्यूशन करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास, यानी कि हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उसके लिए क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट इज लेस देन 0। तो ये रिएक्शन कैसे हैं, एक्सोथर्मिक होंगे, यानी जब आप कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी। अब पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वे मिक्सिंग जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब ये कि वो सोल्यूशन नॉन आइडियल जो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके कंपोनेंट्स को अगर आप मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनको अगर आप मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, उनका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए, जो पी ए यहाँ पे रॉलेट्स लॉ में क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये कब होगा, ग्रेटर देन कब है, जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन में उल्टा हो जाएगा, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, सिमिलरली पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो डिफरेंस का स्टूडेंट्स वो देख लीजिए हमारे पास क्या है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब मैंने बताया था कि ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, ए यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट और बी क्या है सल्यूट। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनके बीच में जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज़ वीकर देन ए अट्रैक्टिव फोर्स एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्स। और नेगेटिव डेविएशन में क्या है, जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन सॉल्वेंट एंड सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यहाँ पे क्या है, सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज ऑलवेज वीकर देन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन एंड सल्यूट इंट्रैक्शन। And non-ideal solution showing negative deviation, they have solute solvent interaction is always greater than solvent interaction and solute interaction।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये में हम डिफरेंस है दोनों के बीच में जो कि हम लोगों ने स्टडी किया है। सो दिस इज बेसिकली आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। आइडल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ जो है जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो वो इंक्रीज कर गया है, इससे इस लाइन से ऊपर है, और नेगेटिव डेविएशन वाले में इस लाइन से वो नीचे आ गया है। तो ये ग्राफ से भी आप इन दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स देखिए। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल यहाँ पे समझने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार वो एग्जांपल्स ही पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर कि भाई एग्जांपल्स जो है वो आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों के एग्जांपल्स को कंसीडर किया गया है। एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, अगर आप लेते हैं क्लोरोफॉर्म और डाईइथाइल ईथर, एसीटोन और एनालीन, नाइट्रिक एसिड वाटर, एसिटिक एसिड और पायरिडिन, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स कौन से हैं? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और वो नॉन आइडल सॉल्यूशन जो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, उस एग्जांपल देखिए। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलिन और क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल और इथेनॉल एंड वाटर। तो ये सारे सॉल्यूशंस कौन से हैं स्टूडेंट्स? विच आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो ऊपर वाले भी नॉन आइडल है, नीचे वाले भी नॉन आइडल है, लेकिन ऊपर वाले नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे और जो नीचे वाले हैं वो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो शो करते हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा आइडल और नॉन आइडल के बीच में डिफरेंस। चलिए हम लोग एक लास्ट टॉपिक इसका आज के हमारे लेक्चर का वो स्टडी करते हैं, और वो हमारे पास है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब होता क्या है देखिए, some liquids on mixed form azeotropes which are binary mixtures having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। इसमें बताया कुछ liquids ऐसे हैं, है ना, कुछ components ऐसे हैं, liquids ऐसे हैं जिनको जब मिक्स करें तो वो azeotrope बना देते हैं, है ना। एजियोट्रोप क्या है? बाइनरी मिक्सचर्स है। बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट मिलाए गए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल हो गया हमारे पास, और क्या हमने इसमें ऐड कर दिया? प्लस वाटर। तो इथेनॉल और वाटर को जब मिक्स कर रहे हैं तो ये बाइनरी कंपोनेंट बन गया ना, बाइनरी मिक्सचर, क्योंकि दो चीज़ें मिली हैं, इथेनॉल और वाटर। तो कई बार क्या लिक्विड होते हैं जब उनको मिक्स किया जाए दो लिक्विड्स को तो वो एजियोट्रोप बना देते हैं, इनको वो बाइनरी मिक्सचर है। और इनकी खास बात क्या होती है? दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो ये दोनों जो हैं इनकी जो कंपोजिशन होती है, जो बनावट होती है, लिक्विड फेस में भी और वेपर फेस में भी दोनों की सेम हो जाती है, यानी मिलने के बाद वो एक ही कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। एंड दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। अब सपोज करो इथेनॉल की मैं बात करता हूँ, हमारे पास क्या है, इथेनॉल के मान लो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास लेट अस अज्यूम कि वो 60 डिग्री सेल्सियस है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो ये कई बार क्या होगा, इसका दोनों का एक ही बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। लेट अस अज्यूम कि हम समझने के लिए समझते हैं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 80 बन गया। अब दोनों का कंपोजिशन सेम हो गई और बॉइलिंग पॉइंट जो 60 ना रहा ना 100 रहा, दोनों का मिक्स होकर दोनों को मिक्स किया गया, एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं कि वो 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दोनों की कंपोजिशन भी सेम हो गई, वो एक ही हो गए, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो गया। तो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर्स, बाइनरी मिक्सचर्स, जिनकी लिक्विड और वेपर फेस में बनावट भी सेम होती है, कंपोजिशन भी सेम होती है, और वो एक ही टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, इनको कहा जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, है ना। अब चूंकि एक ही टेम्परेचर पर दोनों बॉयल हो रहे हैं तो इनके कंपोनेंट्स को डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन कैसे होती है? दो लिक्विड्स हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस कब यूज़ करते हैं? जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो। तो हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100, अल्कोहल का कितना था? मान लेते हैं कि 60, है ना। तो दोनों को हम बॉईल कर सकते हैं, उनको सेपरेट मान लेते हैं, क्योंकि एक जो 60 पे बॉयल, 60 टेम्परेचर अगर आप वहाँ पे रख लेंगे 70 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करके, तो 60 डिग्री पे सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपर फेज में आ जाएगा, और वहाँ पानी जो है जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला वो नीचे बीकर में ही रह जाएगा। तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं तो उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। अब एजियोट्रोप जो है वो भी दो
प्रकार के होते हैं हमारे पास, ध्यान रखिए कौन कौन से, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो दो तरह के एजियोट्रोप्स हैं। मिनिमम बॉइलिंग, अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, है ना, जो दोनों का है, और मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या हो जाएगा, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर शो सच अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम रॉलेट्स लॉ, देयर इज अ मैक्सिमम इन द वेपर प्रेशर कर्व एंड हैंस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इथेनॉल और वाटर का जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ये भी किसका एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब इसमें देखिए एग्जांपल को समझते हैं। इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है आर रिच इन वाटर, इसमें वाटर की रिचनेस काफ़ी होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एबल टू कंसनट्रेट अल्कोहल टू एट बेस्ट द एजियोट्रोपिक कंपोजिशन अप्रॉक्सीमेटली 95% वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल। यानी कि वन क्या है ये कि जब अब 95% तक आप इसको जो है वो सेपरेट कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकें, किसको, इथेनॉल को और वाटर को हमारे पास, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स भी हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पास, जैसे कि अमोनिया और वाटर है, सॉरी नाइट्रिक एसिड और वाटर है, इनको अगर आप मिक्स करते हो तो यहाँ पे दिस एजियोट्रोपिक क्या में अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन कितनी है, यहाँ पे 68% नाइट्रिक एसिड होगी और 32% जो है वाटर होगा। तो ये बॉयल करेंगे हमारे पास 393 केल्विन के ऊपर। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो मिक्सचर होते हैं जिनको अगर आपस में मिक्स किया जाए तो उनकी वेपर फेस में और लिक्विड फेस में कंपोजिशन सेम हो जाती है और वो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। दे आर रिफर्स टू एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या फिर एजियोट्रोप्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है, कि इसमें हमने आज के टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, दोनों के बीच में डिफरेंस हमने देखा, और एक छोटा सा शॉर्ट नोट समझ सकते हैं आप कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो भी हमने समझने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।